जो दुनिया में खप रहे फिरेंगे होके ख्वार, अंतकाल शर्माएंगे साहिब के दरबार। ये कौन लोग हैं जो दुनिया में खपे हुए हैं? क्या सौभरी ऋषि जैसे, या ऋषि विश्वामित्र जैसे, बिंबसार का पुत्र अजात शत्रु जैसे, या महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त जैसे? ये सब ऐसे ही थे। इनमें जी। सबसे पहले तुमने किसका नाम बोला? सौभरी ऋषि। सौभरी ऋषि ऐसे थे, वो तपस्वी थे और जमुना के पानी में खड़े होकर तपस्या करते थे। एक दिन उनके मन में आया कि मैं जो हूँ विवाह करूं, और मानधाता ऋषि का राज्य था उस वक्त में जी। तो 100 कन्याओं से उन्होंने विवाह कर लिया। और फिर जब तुम देखो एक ही पत्नी जो आदमी को चक्रव्यूह बना देती है। जी बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो वो तो परेशान हो गए और वहां से भागे, छोड़ गए उनको। तो ऐसे अब विश्वामित्र कितने बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े। और वो आई मेनका और उनको एक दिन में गिरा दिया, उनका तप भंग हो गया। और इसके बाद वो उनके अजात शत्रु था, बिंबसार का बेटा है, वो बहुत मतलब दुष्ट विचारों वाला था। हाँ, और ऐसे ही जो बुद्ध के चचेरे भाई थे देवदत्त, वो उसने संघ को फाड़ के 2 हिस्सों में कर दिया और बहुत दुखी करा। बुद्ध को शुरू से ही वो मतलब विरोध में रहे, उनके साथ रहे और उनको दुखी करते रहे, साथ भी रहे और खिलाफत भी पूरी खिलाफत की। तो बस ऐसों का क्या होगा, नरक ही है। जीते जी नरक भोग गए, बाद में फिर अंतकाल शर्माएंगे साहिब के दरबार। परमात्मा के सामने आंख उठाने लायक नहीं है ऐसे लोग। और तो ये तो धार्मिक भी थे हैं, साधु संत भी थे। इनके अलावा वे लोग हैं जो परमात्मा का नाम भी नहीं लेते, और बुरे से बुरे शराब पी रहे हैं और वैश्यागमन भी कर रहे हैं और बुरे से बुरे कर्म कर रहे हैं और झूठ छक के बोल रहे हैं, मित्रों को धोखा दे रहे हैं, अपने भाइयों का गला काट देते हैं। ये तो हम लोगों को लगता है जैसे सामान्य सी बातें हैं जी। हाँ, जो हम कार्य कर रहे हैं कि सामान्य तो रूटीन में आ गए इन सब के। हाँ, तो ये सामान्य नहीं है। झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, इसका बहुत भयंकर फल आदमी को मिलता है। और कई जन्म तो ये कुत्ते, बिल्ली, सांप, बिच्छू बनते रहते हैं ऐसे लोग।